गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट होके कंप्लीट भी हो गया था। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर, जिसका नाम है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। हिंदी में जिसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब समांतर माध्य। आपने अपने 10th में भी और अपने 8th में भी और अपने 9th में भी, अपने 8th 9th 10th इनफैक्ट आई थिंक 7th में भी पढ़ा हुआ, 7th 8th 9th 10th आपने अपनी चारों क्लासेस के अंदर मीन को पढ़ा है। मीन क्या होता है वो हम इसमें दोबारा से फिर से डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? हिंदी में जिसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होता है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति वो है, मतलब केंद्र, पूरे सिस्टम का एक सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं केंद्र। ठीक है, ये आपका पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा आपका केंद्र। जैसे आपने अपनी एनिमल सेल और अपनी प्लांट सेल में भी देखा होगा, उसमें जो सेंटर में होता है वो आपका क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अब हर एक वैल्यू को याद करना तो ईजी नहीं है और ना ही कोई याद कर सकता, इतनी सारी वैल्यूज़ होती है हमारे पूरे उसमें बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एक सेंटर निकाल लेते हैं, उसका एक निचोड़ निकाल लेते हैं कि हाँ हमारा ये वैल्यू से हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो वो होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। जब हम उसका क्या निकाल लेते हैं, एक तरीके से उसका एवरेज निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ये क्या है, जब मनुष्य के लिए आंकड़ों को याद रखना या समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो मनुष्य क्या करेगा, अपने ज्ञान को एक छोटे से पार्ट में सिकोड़ना चाहेगा। तो वो सिकोड़ना क्या होता है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, मतलब आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति के कारण आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, एवरेज डिस्कस करेंगे। इसके फंक्शंस और पर्पस, उद्देश्य क्या होते हैं एवरेज के, पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मतलब क्या है कि आपकी पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप स्टैटिस्टिकल एवरेजेस जो हैं वो आप डिसाइड करते हैं, या फिर आप अपने किस उद्देश्य के लिए एवरेजेस को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट तो आएगा आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त विवरण। मतलब क्या है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा समूह हो जाता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब उसको ताकि समझना उसका ईजी हो जाए। ठीक है, जब हमारे पास जटिल और बहुत ज़्यादा आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त विवरण। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका हमारे पास आता है तुलना। हम अपनी एवरेजेस से कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली, किसी भी दो ईयर का या फिर दो चीज़ों का हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं ना अपनी एवरेजेस से, कि लास्ट मंथ ये था आपका डाटा, इस मंथ ये है, तो आप अपने इजीली बहुत कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तीसरी, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, नीति निर्धारण। हम अपनी नीतियों को भी निर्धारित कर सकते हैं इसके थ्रू। हमें ये सहायता मिलती है अपनी स्टैटिस्टिकल एवरेजेस से कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए या फिर अपने डाटा को ठीक से करने के लिए, मतलब व्यवस्थित रूप में करने के लिए कौन कौन सी नीतियों का यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई भी काम करने के लिए कौन कौन सी नीतियों का यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हम अपना एक पर्टिकुलर एग्जांपल लें, तो हमें अपना रिज़ल्ट निकालना है स्कूल का, तो वो रिज़ल्ट में आप निकालते हो ना एवरेज, तो वो जो एवरेज होती है वो एक पॉलिसीज़ आपकी बन जाती है कि इस पॉलिसी के थ्रू आप निकालोगे, इस पॉलिसी के थ्रू आप नहीं निकालोगे। तो स्टैटिस्टिकल एवरेज का पर्पस क्या होता है, पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेट करना भी होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल
एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण। ठीक है, इसके अंदर आप स्टेटिस्टिकली इसको एनालाइज भी कर सकते हो, मतलब अपनी औसत निकाल कर आप ये देख सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है और किस में नहीं है। आप उससे क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल अपना सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकते हो इस मेथड से, एवरेज से। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आपका उसमें बहुत ज़्यादा वीक होगा तो आपकी एवरेज लो हो जाएगी, तो जिससे आपको पता चलेगा कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या फिर वीक हैं, तो मैं उनको क्या करूं क्या ना करूं, तो इसलिए भी आपकी एवरेजेस यूज़ होती हैं। 5th आपका पॉइंट आता है सभी के लिए एक मूल्य, वन वैल्यू फॉर ऑल, कि जब हम वन वैल्यू फॉर ऑल, इसमें क्या है कि हम क्या कर लेते हैं, अपनी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, एक मूल्य से हम सारे के सारों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ अभी इसका प्राइस ये होगा। जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो हम ये दिखा सकते हैं ना कि एक का प्राइस ये है तो 10 का प्राइस ये होगा, मतलब हमने एक की प्राइस से सब के प्राइस फिक्स कर दिए या फिर सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, ये तो थे हमारे पर्पसेस। अब इसके एसेंशियल्स क्या होंगे, गुण क्या होंगे, एसेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज। गुण क्या होंगे आपके, फर्स्ट पॉइंट है, एक तो आपकी जब एवरेज निकल जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, कुछ भी आपका डिफाइन करने के लिए नहीं होगा, खुद देख के सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा सबको। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपकी एक एवरेज सबको क्या कर देगी, रिप्रेजेंट कर देगी, खुद ही प्रतिनिधित्व, खुद ही सबको रिप्रेजेंट कर देगी, कोई किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तीसरा आता है सिंपल, सिंप्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ों को एक ही एवरेज हमारी क्या कर देगी, डिफाइन कर देगी, तो सरल हो जाएगा सब कुछ। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, निश्चितता। निश्चितता मतलब सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में क्या होगा कि हम इस वैल्यू को अपने बेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, निश्चितता, इसमें निश्चितता हो जाती है कि अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, या फिर होगा तो माइनर सा चेंज होगा जिससे आपके किसी भी वैल्यू पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सब कुछ आपका कैसा होगा, बीजगणित के रूप में होगा, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में अब होगा। आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका रिटर्न में होगा, सब कुछ कैसा होगा, न्यूमेरिकल, प्लस माइनस ये सब कुछ में होगा। आई बात समझ में। अब आपके टाइप्स ऑफ एवरेजेस, कौन कौन से टाइप्स की एवरेजेस होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपके कितने टाइप्स की एवरेजेस होती हैं, 2 टाइप की एवरेज होती है आपकी, 2 टाइप्स की एवरेज। एक तो होती है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरी होती है आपकी पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गणितीय। गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। ठीक है। तो इसमें भी फर्दर आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। इसमें भी आपकी क्या आती है, मैथमेटिकल में 3 एवरेजेस आती हैं, एक तो AM, एक GM, एक HM। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ अपने सिलेबस में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है। इसके अंदर हमारी क्या आएगी, इसके अंदर भी हमारी 3 आएगी। एक तो आएगा हमारा मीडियन, पता है ना आपको क्या होती है, माध्यिका। ठीक है। दूसरा आएगा आपकी पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में क्या होता है, जिसमें आप डिवाइड कर देते हो, विभाजन। तीसरी आती है आपकी मोड, किसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक, कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इसकी थ्योरी काफ़ी है, वो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद हम कल से अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो नहीं आया हो वो मुझसे डिस्कस कर लेना।